चाहती हूँ कि जल्द से जल्द रिबा के फर्ज से फारिग हो जाऊँ। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जिस तरीके से आप मेरा साथ दे रहे हैं ना, यही मेरे लिए सब कुछ है। अगर तुम जैसे लोग इन मासूम और बेसहारा लोगों की मदद के लिए आगे आएंगे ना, तो ये लोग भी इस माशरे का हिस्सा बन जाएंगे। तलाल अब मेरी जिद बन गया है। मैं उस आदमी को हर सूरत में पाके रहूंगी। रिबा, आप पिछले हफ्ते कहाँ थी? आपने तो पूरी क्लास मिस कर दी। सर आई एम सो सॉरी। वो एक्चुअली मैं सिंध में थी। एक एनजीओ के साथ हम एक गांव में गए जहाँ एक अजीब सा फिनोमिनन देखा। रात को लोग ब्लाइंड हो जाते हैं वहाँ। इसको रात की नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं और बेसिकली ये जेनेटिक भी होती है। सर वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ रिसर्च के मुताबिक खुराक ना होने की वजह है ये ब्लाइंडनेस, और पानी बुरा होने की वजह है। पाकिस्तान में 1 से 2 करोड़ अफराद नाइट ब्लाइंडनेस का शिकार हैं और हमारी हुकूमत बेचारी सो रही है। सही कहा सर। वैसे हम लोग एक टीम बनाकर फिर जा रहे हैं रिसर्च के लिए। आप चाहें तो आप जरूर आइए। डॉक्टर रुमा बैठिए। जी अंदर। ओके। हेलो। हाय रिबा, कहाँ थे तुम यार? इतनी देर से मैं इंतजार कर रही थी कि तुम आओ तो तुम्हारे साथ एक कप चाय पी जाए। हाँ ज़रूर। एक सेकेंड। हाँ तो आसिफ, अच्छा मैं आ रही हूँ। ओके। क्या हुआ? तो आसिफ मुझे पिक करने आ गया है, लेकिन हमारी चाय ड्यू रहेगी। हम किसी और दिन पी लेंगे। यार ये क्या बात है? मैंने तो सिर्फ इसलिए चाय नहीं पी कि तुम्हारे साथ पीऊँगी और तुम होके जा रही हो। आई एम सो सॉरी, लेकिन अब तो हर रोज़ आना जाना रहेगा। इंशाल्लाह हम चाय ज़रूर पियेंगे। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ओके ओके बाय। मैंने अपनी आंखें खोई हैं, अपनी याददाश्त नहीं। कैसे भूल सकता हूं मैं तुम्हें? तुम्हारी आंखें, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारे होठ, सब कुछ याद है मुझे। तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ हूं? तलाल, आपने मुझे बुला दिया? वो सब जो आपने मुझे कहा था आप भूल गए? नहीं, मैं कुछ नहीं भूला हूं। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? धोखा दिया आपने मुझे, बेवफाई किया आपने मेरे साथ। नहीं रिबा, ये सब कुछ झूठ है। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, कैसे धोखा दे सकता हूँ? तो और किसे कहते हैं धोखा देना? आपने मुझे ख्वाब दिखाए, उम्मीद दिलाई, और फिर आप मुझे किसके सहारे छोड़ गए? रिबा, मैं मजबूर था। ठीक है तलाल, अब मैं मजबूर हूँ। मैं जा रही हूँ आपकी जिंदगी से, हमेशा हमेशा के लिए। अब आप खुश रहिएगा। रुको रुको रिबा, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? रुको रुको ना प्लीज। अब ठीक है? क्या ठीक है? अच्छी लग रही हो, फ्रेश लग रही हो, पहले से ज्यादा खूबसूरत। वैसे जो लोग अच्छे अच्छे काम करते हैं, लोगों की दुआएं लेते हैं, मेरे ख्याल में उनके चेहरे पे खूबसूरती कुदरती आ जाती है। ऐसे ही लोगों के चेहरों पे हुस्न नजर आता है ना? तुम्हें पता तो आसिफ, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। बस पहली बार ऐसा लगा है कि समझी तुम्हें मैं। मैं तो रेत की तरह बिखर गई थी, तुमने मुझे समझाया। एक तो मोहब्बत का तकाजा है। खटखटाते रहो खटखटाते रहो जब तक दरवाजा खुल ना जाए।
मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। मोहब्बत खुद को मनवाना जानती है। तुमने इतनी गहरी बातें कहाँ से सीख ली? मोहब्बत। खाना अच्छा है। बाबा, 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 यहाँ कोई था ना? हलाल मियाँ, यहाँ तो कोई भी नहीं है। नहीं था, वही खुशबू चारों तरफ फैली हुई इस वक्त भी। कौन है यहाँ? नहीं तलाल मियाँ, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है। नहीं बाबा, यहाँ हाँ, गलतफहमी हो सकती है मुझे। कैसे आ सकती है? मुझे अंदर ले चलिए। आइए आइए, मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। आइए। अंदर ले चलिए। हाँ फरीन। हाय, सो रही थी क्या? नहीं, बस सोने का मूड बना रही थी। क्यों? तुम्हें मूड बनाने की क्या जरूरत है? वही तौसीफ से बात कर लो टाइम पास करने के लिए। अच्छी कंपनी का होना ना कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैं टाइम पास करने के लिए बात कर रही थी। तुम क्या कर रही थी? नथिंग रियली, तलाल से बात कर रही थी स्काइप पे। काफ़ी खुश था, कहीं से फिल्म देख के आ रहा था। हाँ जाहिर है, इसीलिए तुम्हारा मूड इस वक्त बहुत अच्छा है। हाँ भाई, और क्या। वैसे भी अब तलाल बहुत जल्दी वापस आने वाला है, और उसके आने से पहले उसके पेरेंट्स आ जाएंगे हमारे घर। मैंने तुम्हें कहा था ना, कोई मंगनी मंगनी नहीं होने वाली, सीधी शादी ही होगी। हाँ तो फिर एडवांस मुबारकबाद ले लो। थैंक यू। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था? मेरे और तलाल के पेरेंट्स वाकई दिल से चाहते हैं कि हम लोगों की शादी हो जाए। यू रिमेम्बर दैट राइट? शायद ऐसा ही कुछ कहा था। ओके, बाय। शायद। असल में स्कूल से अभी मुझे कॉल आई थी, एक न्यू एडमिशन है ना यासिर, उसकी उम्र 5 साल है। झूला झूलते हुए अचानक गिर गया, उसे बहुत शदीद चोटें आई हैं और मैं भी इस वक्त आउट ऑफ स्टेशन हूँ। काइंडली तुम ज़रा जाकर उसको देख लो। बच्चा है ना, बहुत ज़्यादा रो रहा है, घबरा भी रहा है। प्लीज़ तुम उसे देख लो। क्या हुआ, वो हॉस्पिटलाइज है? मुझे एक दो काम से बाहर जाना है। हाँ। मैं उसे पिक करता हुआ आऊंगा। अच्छा, आते हुए टेलर से होते आना। तुम्हारी शेरवानी सिल रही है तो उसका पता कर लेना ज़रा, फिर बाद में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है। किसी को भेज के मालूम करवा सकते हैं कि वो उनके पास है कि नहीं। तलाल साहब, वो आपको मिले बगैर नहीं जाएंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मेरी गुजारिश है कि आप किसी को भिजवा दीजिए, वरना मैं पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, डोंट वरी। हसन साहब, ज़रा पता कीजिएगा खालिद साहब डॉक्टर हुमा के पास हैं या नहीं।
तलाल, ये बताइए कि मैंने क्या लिखा है। सावन एक किसान है। खालिद स्कूल जाता है। जबकि इमरान साहब, खालिद एक डॉक्टर है। जी। वो वक्त क्या हुआ? ग्यारह बज के 7 मिनट हो रहे हैं। जबकि खालिद से मेरी मुलाकात का वक्त 10 बजे था। हो सकता है वो डॉक्टर हुमा के पास कोई चीज़ डिस्कस कर रहे हों। अब फिर भी आप किसी को भेज के मालूम करवा सकते हैं कि वो उनके पास है कि नहीं। तलाल साहब, वो आपको मिले बगैर नहीं जाएंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मेरी गुजारिश है कि आप किसी को भिजवा दीजिए, वरना मैं पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, डोंट वरी। हसन साहब, ज़रा पता कीजिएगा खालिद साहब डॉक्टर हुमा के पास हैं या नहीं। आपको मेरी प्रोग्रेस कैसी लगी वैसे? आप माशाल्लाह बहुत अच्छा पिक कर रहे हैं। बस थोड़ी सी रवानगी हो जाए। आपने बताया था कि बस एक उंगली रखनी पड़ती है, बाज़ औक़ात आदत नहीं है ना, 3-4 उंगलियां पड़ जाती हैं एक साथ। जी डॉक्टर हुमा। हाँ रिबा, मैं तुम्हें इस वक्त बहुत इमरजेंसी में कॉल कर रही हूँ। खैरियत, क्या हुआ? असल में स्कूल से अभी मुझे कॉल आई थी। एक न्यू एडमिशन है ना यासिर, उसकी उम्र 5 साल है। झूला झूलते हुए अचानक गिर गया है। उसे बहुत शदीद चोटें आई हैं और मैं भी इस वक्त आउट ऑफ स्टेशन हूँ। काइंडली तुम ज़रा जाकर उसको देख लो। बच्चा है ना, बहुत ज़्यादा रो रहा है, घबरा भी रहा है। प्लीज़ तुम उसे देख लो। क्या हुआ, वो हॉस्पिटलाइज है? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन वाले अभी इसको ट्रीटमेंट करवा के स्कूल वापस ले आए हैं। अच्छा, प्लीज़ फिक्र मत करो, मैं अभी जा रही हूँ। तुम रिलैक्स रहो, अपना काम करो। हाँ, मैं जा रही हूँ। थैंक यू सो मच रीबा, तुम वाकई मेरा राइट हैंड हो। थैंक यू वेरी मच। हाफिज़। बख्तियार, बहुत दर्द हो रहा है आपको? अच्छा, हाथ मत लगाओ, आपको मज़ीद दर्द होगा। सर, इसकी लेफ़्ट साइड पर वाकई बहुत स्वेलिंग है। मेरा ख्याल है मुझे डॉक्टर को इत्तला कर देनी चाहिए। सर, आप प्लीज़ उनको फ़ोन कीजिए। हाँ। डॉक्टर साहब को बुला रहे हैं वो। हेलो जी डॉक्टर साहब, मैं इमरान बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, कब तक पहुँचेंगे आप? इमरान साहब, खैरियत तो है ना? मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, दरअसल सुबह बख्तियार झूले से गिर गया। हमने उसको फर्स्ट एड तो करवा दिया है, लेकिन ये है कि वो उसके सर में काफ़ी सूजन है। मैं ये सोच रहा था अगर आप एक नज़र देख लेते तो अच्छा हो जाता। वैसे भी वो आपका पेशेंट है। ठीक है, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ मैं। ओके, अल्लाह हाफिज। जी बेहतर है। डॉक्टर साहब बस 5 मिनट में आ रहे हैं। थैंक यू सर। हेलो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये मिस रिबा हैं, डॉक्टर हुमा की दोस्त और सोशल एक्टिविस्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। ये जी। डॉक्टर साहब, ज़रा आप बख्तियार को देख लें। ओह, एक्सक्यूज मी। हाँ, इट्स ओके, परेशानी की कोई बात नहीं है। अभी
जख्म ताज़ा है इसलिए सूजन भी है, लेकिन इंशाल्लाह सुबह तक सूजन भी कम हो जाएगी और दर्द भी। आप बेफिक्र रहें। थैंक गॉड, हम तो परेशान हो गए थे। मिस्टर इमरान, आप मुझे बख्तियार की फ़ाइल मंगवा दें। जी ओके, अभी। ठीक है, सब सही हो जाएगा। जी ज़रा बख्तियार की फ़ाइल भिजवाएं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम खाला अम्मी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा? ठीक, बड़ी ज़बरदस्त तैयारियां चल रही हैं आपकी तो। बस देख लो। और ये रिबा कहाँ है, नज़र नहीं आ रही? बेटा वो टैक्सी लेकर ब्लाइंड स्कूल गई है। फ़ोन आया था वहाँ से, कह रही थी कि कोई बाहर से आया हुआ बच्चा ज़ख्मी हो गया है, बहुत रो रहा है, हॉस्टल के लोगों से संभल नहीं पा रहा। लेकिन ये बच्चा ज़ख्मी कैसे हुआ, ये नहीं बताया उसने। आंखों से महरूम बच्चा है ना, कहीं गिर गिरा गया होगा या टकरा गया होगा किसी से। अच्छा, गई तो टैक्सी से, लेकिन वापस कैसे आएगी, कुछ बताया उसने? कह रही थी मैं फ़ोन कर दूंगी, आने से 1 घंटा पहले गाड़ी मंगवा लूंगी। ठीक है, मुझे 1-2 काम से बाहर जाना है। हाँ मैं उसे पिक करता हुआ आऊँगा। अच्छा, आते हुए टेलर से होते आना, तुम्हारी शेरवानी सिल रही है तो उसका पता कर लेना ज़रा, फिर बाद में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है। फरीन मुझे बता रही थी कि उसकी रोज़ाना स्काइप पर बात होती है। व्हाट? क्या कहा आपने? फरीन की तलाल से रोज़ाना स्काइप पे बात होती है? जी, और आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? इसमें इतनी बुरी बात क्या है? बकवास करती है, झूठ है, ऐसा कुछ नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम रिबा के साथ गई थी। तो क्या उसने भी आज ऑफिस से छुट्टी की? मामा, रिबा मेरी वाहिद दोस्त नहीं है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी दोस्तें हैं जो मेरी अपनी क्लास की हैं। इससे पहले तो तुम कभी क्लास कॉन्शियस नहीं थी। अगर आपकी वजह से तलाल को कोई नुकसान पहुंचा तो आपको सारी जिंदगी गिल्ट रहेगा, मलाल रहेगा, जो आपके लिए नाकाबिल बर्दाश्त होगा। डॉक्टर साहब, मैं किस पोजीशन में हूँ इस वक्त, शायद मैं आपको बता नहीं सकती। जी, तो तलाल से आपकी बात होती रहती है क्या? हाँ, लेकिन आजकल बहुत मसरूफ़ है, इस वजह से ज़्यादा बात नहीं हो पाती। जी, बिज़ी तो वो हैं। फरीन मुझे बता रही थी कि उसकी रोज़ाना स्काइप पर बात होती है। व्हाट? क्या कहा आपने? फरीन की तलाल से रोज़ाना स्काइप पे बात होती है? जी, और आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? इसमें इतनी बुरी बात क्या है? बकवास करती है, झूठ है, ऐसा कुछ नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? और इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि मैं जानता हूँ। आप छोड़ें इस बात। अब डॉक्टर खालिद, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? क्या बात है, वो फरीन से बात क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सिर्फ मैं जानता हूँ कि वो इस वक्त कहाँ है और किस हाल में। आप जानते हैं तलाल कहाँ है और किस हाल में है? Mm-hmm.
ठीक है, मैं उसे देखता हूँ। मैं अगर मुझे पहले ही सिचुएशन का पता होता तो मैं उसे उस तरफ जाने ही ना देता। ना नहीं, नाउ शी इज ओके। हाँ ठीक है, मैं उससे बात करके उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। तुम परेशान मत हो। ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। शॉपिंग पे गई थी, तो अगर बता के चली जाती तो क्या हर्ज था बेटा? हमने कोई मना करना था तुम्हें? मामा प्लान नहीं था, वैसे ही दोस्त से मिलने गई तो बाद में हम लोग शॉपिंग के लिए चले गए। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम रिबा के साथ गई थी। तो क्या उसने भी आज ऑफिस से छुट्टी की? मामा रिबा मेरी वाहिद दोस्त नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी दोस्तें हैं जो मेरी अपनी क्लास की हैं। इससे पहले तो तुम कभी क्लास कॉन्शियस नहीं थी। मामा क्या हो गया है आपको? क्यों आप उसकी बार बार बात कर रही हैं? मेरी और रिबा की इत्तेफाक से दोस्ती हुई थी। आई मीन शी कांट बी माई फ्रेंड फॉर एवर, राइट? चलिए ये चीज़ें रख के आती हूँ। मेरे लिए नहीं लाई ना कुछ? अभी दिखाती हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है आपके बगैर शॉपिंग कर लूँ मैं? आई एम सॉरी मिस्टर बा, क्या आपको तलाक के बारे में मालूम था? नहीं। एक बात कहूँ मैं आपसे? जी प्लीज़। ऐसे केसेस में मैंने देखा है कि ऐसे लोग शुरू में खुद को एक कमरे तक महदूद कर लेते हैं या फिर अपने प्यार करने वालों को खुद से दूर कर लेते हैं। आप समझ सकती हैं, ऐसे लोग जिन्होंने एक अच्छी जिंदगी गुजारी हो, सेल्फ मेड हो, वो किसी की सिंपैथी या हेल्प लेना नहीं चाहते, या फिर यूं कहा जाए तो बेहतर है कि अपने प्यार करने वालों को तकलीफ देना नहीं चाहते। आप समझे मुझे मैं क्या? जी हाँ, मिस्र बाहर ला रहे हैं, तशरीफ ले जाएं। बहुत शुक्रिया। मैं बड़ी मुश्किल से तलाल को संभालने में कामयाब हुआ हूं। उसको मोटिवेट करना इतना आसान नहीं था। आप क्यों मेरी सारी मेहनत को जाया करना चाहती हैं? डॉक्टर साहब, तलाल के साथ ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कॉल आ रही, प्लीज अटेंड करें। मेरे कजिन की कॉल है, जरूरी नहीं है। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? जरा सोचिए, अगर आपकी वजह से तलाल को कोई नुकसान पहुंचा तो आपको सारी जिंदगी गिल्ट रहेगा, मलाल रहेगा, जो आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। डॉक्टर साहब, मैं किस पोजीशन में हूँ इस वक्त, शायद मैं आपको बता नहीं सकती। आप मेरी बात माने, इस वक्त आप घर जाएं और जो कुछ मैंने आपसे कहा है उस पर गौर करें, हर एंगल से सोचें प्लीज। मैम इस वक्त डॉक्टर के रूम में, आप यहाँ वेट कीजिए, मैं उन्हें इन्फॉर्म करती हूँ। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। जी। मिस रीबा से मिलने को ये सर तौसीफ आए। ओके। कोई मिस्टर तौसीफ बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, फिर मुझे जाना पड़ेगा, मैं फिर मिलने आऊँगी आपको। मिस्टर बाब, मेरी बात सुने। जाना पड़ा है सर, मैं आऊँगी आपसे मिलने। कहाँ थी? कितनी देर से कॉल कर रहा हूँ, कहाँ बिजी थी? बिजी थी और वो फ़ोन की बैटरी भी बहुत लो थी। फिलहाल तो तुम्हारी बैटरी लो लग रही है।
चलो। काश मैं भी इस खुशबू को महसूस कर सकता यार। खालिद, ये तुम्हारे बस का खेल नहीं है। अरे कभी तुमने मोहब्बत की हो तो तुम्हें खुशबू का एहसास हो। जिसने मोहब्बत की होती है, सच्ची मोहब्बत, सिर्फ उसी को इस खुशबू का एहसास हो सकता है। तुम्हें ब्लाइंड स्कूल ज्वाइन करने का मशवरा इसलिए दिया था कि स्ट्रेस मत लो। तुम कुछ ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हो। इसे यहाँ भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। नहीं, वो बात नहीं है। कभी कभी अकेलापन अच्छा लगता है। मैं दरअसल तुमसे कहने आई थी कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कर दूं। बल्कि मंगनी वाले दिन भी मुझे लोग कह रहे थे कि मंगनी करने की क्या ज़रूरत है, शादी कर देती। लड़का भी घर में, लड़की भी घर में। खालिद, मैं इस खुशबू से पीछा नहीं छुड़ा पाऊंगा। थोड़ी देर पहले मैं बांसुरी बजा रहा था, अचानक खुशबू ने मुझे घेरे में ले लिया। ये वही खुशबू तो नहीं है जिसका जिक्र तुम अक्सर हुजूर बख्श से भी करते हो? हाँ खालिद, उसी खुशबू ने। और मैं उस खुशबू के साथ साथ अपनी बांसुरी की धुन में खो सा गया। पता नहीं मुझे क्यों महसूस नहीं होती वो खुशबू। खालिद, ये खुशबू मेरे अलावा किसी और को महसूस हो ही नहीं सकती, ना होगी। और मजे की बात सुनो कि अभी अभी मुझे ये खुशबू फिर महसूस हुई है, यही मेरे इर्द गिर्द। तलाल, अंदर जाओ, जाके थोड़ा आराम करो, you'll feel better। और यकीन मानो मेरा यहाँ से कहीं जाने को जी नहीं कर रहा। बस यही बैठा रहूं, यही जी कर रहा है। खालिद, पहले वो खुशबू मुझे से सोते हुए महसूस होती थी। जब से मैं इस ब्लाइंड स्कूल में आने लगा हूँ, मुझे उस खुशबू का एहसास मेरे इर्द गिर्द महसूस होने लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो खुशबू मेरे पास है, मगर मेरे पास आना नहीं चाहती, यहीं कहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, काश मैं भी इस खुशबू को महसूस कर सकता यार। खालिद, ये तुम्हारे बस का खेल नहीं है। अरे कभी तुमने मोहब्बत की हो तो तुम्हें खुशबू का एहसास हो। जिसने मोहब्बत की होती है, सच्ची मोहब्बत, सिर्फ उसी को इस खुशबू का एहसास हो सकता है, तुम जैसे लोगों को नहीं। एक बात बताऊं खालिद, ये खुशबू ना मेरी खुशी की जमानत बन गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये खुशबू मेरे साथ रहेगी तो मैं इसी तरह खुश रहूंगा। तुम कभी रिबा से मिले? नहीं, कभी नहीं मिला। अगर उससे मिले होते ना, तुम भी इस बात का कायल हो जाते। चलो फोन बंद करो, अब जाके थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा स्ट्रेस कम करो। बाय। क्या बात है? कोई प्रॉब्लम? नहीं तो बस थक बहुत गई हूँ। तुम्हें ब्लाइंड स्कूल ज्वाइन करने का मशवरा इसलिए दिया था कि स्ट्रेस मत लो। तुम कुछ ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हो। इसे यहाँ भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। नहीं, वो बात नहीं है। कभी कभी अकेलापन अच्छा लगता है। दिल चाहता है आसपास सिर्फ सन्नाटा हो। इसका मकसद ये है कि मैं चुपचाप गाड़ी चलाऊं। शायद इस वक्त शायद यही चाहिए।
रिबा, जी अम्मी। जाग रही हो बेटा? अम्मी मैं भूख नहीं है मुझे, तो मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी। बेटा खाना तो लगने में अभी थोड़ी देर बाकी है। मैं दरअसल तुमसे कहने आई थी कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कर दूं। बल्कि मंगनी वाले दिन भी मुझे लोग कह रहे थे कि मंगनी करने की क्या जरूरत है, शादी कर देती। लड़का भी घर में, लड़की भी घर में। अब अम्मी अगर आप बुरा ना मनाएं तो हम इस टॉपिक पे बाद में बात कर सकते हैं। वो सर में बहुत दर्द हो रहा है अम्मी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है बेटा? जी अम्मी, बस वो थकन की वजह से सर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, तुम आराम कर लो। और हाँ, भूख लगे तो खाना अपने कमरे में मंगवा लेना आना, ठीक है? जी। और हाँ, इसके बारे में सोचना ज़रूर। वो मैं तौसीफ से बात कर चुकी हूँ। तैयारी में भी 1 महीना पूरा लगता है। और हाँ, वो वलीमे और निकाह के जोड़े का ऑर्डर 1 महीना पहले दे, तब कहीं जाकर तैयार होता है। टेक केयर मेरा बच्चा। कितने साल लगा दिए इस बात को कहने में, लेकिन ना कह सका। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ रिबा। इजाज़त चाहता हूँ, मगर मुझे किसी का छूना अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी मामा कह रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है बेटा। बहुत अच्छा किया है आपने। मेरी जो बेइज्जती हुई थी मैं कभी नहीं भूलूंगी उसे। पता नहीं क्यों आजकल मैं उदास रहने लगी हूँ। रिबा, मेरी मोहब्बत किसी गम या उदासी को तुम्हारे करीब नहीं आने देगी, ये वादा है मेरा।